Hello everyone, welcome to today's session. So, today again we are going to solve some questions of clock chapter. This is going to be the part 2. ठीक है, I hope आपने part 1 already कवर कर लिया है, प्रैक्टिस कर ली है क्वेश्चंस की. ठीक है, तो आज भी हम कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करने वाले हैं. So let's start the session with this discussion of comprehensive guidebook. So this comprehensive guidebook basically is an informative book to provide you the minor informations or the important informations for your UPSC CSET exam. ठीक है, अगर आपको छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए जैसे नेगेटिव मार्किंग या टोटल मार्किंग या डिटेल सिलेबस, तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको इजीली अवेलेबल होगी. यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट वेरी इजीली. वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और अपने पास सेव करके कभी भी चाहे आप यूज कर सकते हो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ आवर टुडे सेशन. So at what time between 7 o'clock and 8 o'clock both the hands will be at 75 degree. So now we have 75 degree. अब ये एक नया टाइप का हमारे पास एंगल है. So क्या करना पड़ेगा? अब कुछ नहीं, हमारे पास जो पहले वाला फॉर्मूला था सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे. थीटा के जगह पे 75 रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे बस. राइट, तो बस आपको ऐसा ही करना है और कैलकुलेशन बस राइट करनी है. तो देखो हमारे पास क्या था, we had 2e is equals to 30h प्लस माइनस थीटा और 2/11 हमारे पास ये फॉर्मूला था. राइट, सो t is equals to 30h में क्या यूज करोगे, द लोअर लिमिट ऑफ टाइम 7 प्लस माइनस 75 डिग्री आपके पास 2/11. अब एक बार प्लस वाला सॉल्व करो, एक बार माइनस वाला सॉल्व करो. सो इज इक्वल टू, ये आपके पास 30 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा, 210. 210 प्लस 75 2/11 और 210 माइनस 75 2/11. ओके, नाउ ये आपका 285 मल्टीप्लाई 2/11 कितना हो जाएगा, ये 2 5 10. ठीक है, 7 और 5 तो 570 अपॉन में 11. राइट, इसको सॉल्व करोगे तो 11 5 जा 11 1 जा और 9/11 मिनट पास्ट 7. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट. अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी दूसरा भी बचा है. 210 माइनस 75, तो ये आपका होगा 135 मल्टीप्लाई बाय 2/11. इट विल बी 2 7 एंड 0/11. तो आप इसका मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज करोगे तो कितना आएगा, सो इट विल बी 11 2 जा और 5 0 11 4 जा और 6 अपॉन में 11. सो 24 6/11 मिनट पास्ट 7 और 51. सो ये कहां पे लाई कर रहा है आपका आंसर, थर्ड ऑप्शन पे लाई कर रहा है. सो दिस इज द आंसर. ओके, सो आई होप आपका भी सेम सॉल्यूशन आया है. कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला रखना है. यू जस्ट हैव टू पुट डाउन द वैल्यूज एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन. जो भी आपके पास वैल्यू आएगी लास्ट में, दैट विल बी योर आंसर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. So at what time between 3 o'clock and 4 o'clock both the hands will be together. Now the theta should be 0 degree for together, for coinciding. ठीक है, so theta will be 0 degree. Now we will use the same formula. T is equals to 30h okay, plus minus theta will be 0 degree. So we don't have to plus minus 0. The answer will be same, right? So 2/11. So it will be 30 multiply 3 2/11. 90 multiply by 2 it will be 180. ठीक है, so 180 upon में 11. How we are going to divide this? 11 1 जा 11, रिमाइंडर कितना होगा, इट विल बी 7. कैरी आप नीचे करोगे 0 70. सो 11 और 70, सो 11 6 जा 66 और आपका रिमाइंडर लास्ट में कितना बचेगा, 4 बचेगा भाई. सो
आप इसको कैसे लिखोगे? 4 जो आएगा आपका रिमाइंडर, इट विल बी 4 जो आपका रिमाइंडर आएगा, इट विल बी द न्यूमरेटर पार्ट, ठीक है. 11 denominator part, quotient part will come at this place. So 16 whole 4 by 11 minute past 3 will be your answer. Okay, so हमारा ये आंसर कहां पे है? So it is option number 2. Right? Now next question. At what time between 3 o'clock and 4 o'clock the hands will be opposite to each other? Now opposite to each other means theta will be 180 degree y. So if theta is 180 degree, now t is equal to 30h plus minus 180 degree 2 by 11. Now we have to calculate this. So 30 multiply 3 plus 180 2 by 11 and यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको. 30 minus 180 2 by 11. Okay, so 90 minus 180 2 by 11. Now you know we will get a negative answer from this part, so we don't have to solve this as the time cannot be negative here, right? So we cannot use a negative time, so that's why we will not use the negative part या minus part here. So we will only solve the second part, which is addition. So 90 plus 180 2 by 11, right? So it will be 270 multiply 2 by 11. So 540 by 11 now. 540 by 11. Okay. So what should be our answer? Let's change this in the mixed fraction part. So 11 fours are 44, 10 remainder. ठीक है. So how you can solve this? Look. 11 540. 11 fours are 44. 10 100. Right? Now you have to count till 100. So 11 nines are 99. Right? So remainder will be 1. 1 will be the remainder. So 1 will come here and it will be 49 whole 1 by 11 minutes past 3. Okay, so our answer is not in this form, but this timing, as I have already told you in the last session, this timing will be 349, between 349 to 350, right? So what should be the right choice of the options? This should be the option number 2 now. So between 345 and 350, the answer will be option number 2. Okay, chalo. So let's start. Next question. At what time between 2 o'clock and 3 o'clock both the hands will be opposite to each other? Now opposite each other again means we have to use 180 degree. So now we are going to use t is equals to 30h plus minus 180 degree. Now we know that we will get a negative answer from the negative part. So we will just solve the positive part here, right? So 30 multiply 2 plus 180 2 by 11. Okay, so we will get 60 plus 180 2 by 11. It will be 240 by 180. Sorry, 240 multiply 2 by 11. So 480 by 11. Now we are going to change this in mixed fraction. So 11 fours are 44, 40 11 threes are and 7 by 11. Okay, so this is 43 whole 7 by 11 minute past 2. Okay, this is going to be the answer, but we don't have the option in this form. So the timing is after 240, right? As this is not after 245, right? Because this is before 245, as this is 43 minutes. So ये जो timing है, it is between 243 and 244. So what should be the correct choice of the option? It should be after 240 hours of 2 o'clock.
ओके, सो नाउ हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स इन वन डे both the hands minute and hour hand make 0 degree with each other, right? As we know, in 1 hour we get one timing only, right? So that means both the hands coincide to each other one time in each hour, right? But if we talk about 12 hours, so it should be 12 time, but it will be only 11 time. Or if we talk about 24 hours or one day, it will be only 22 times. Why it will be only 22 or 11 times? Because at 12 o'clock, both the hands coincide each other, but we have to calculate this timing between 11 to 12 time and 12 to 1 time also, as 11 a.m. to 12 and 12 to 1 p.m. right? So we have to count this time from 11 to 12 also, from 12 to 1 also. That's why we have 1 time decreased in this. Okay, so now 22 will be the correct answer. 22 times in one day we will get both the hands coincide or together with each other, coincide to each other, 0 degree with each other. Okay, so this is the answer. Okay, so this was the last question of our today's session. I hope you liked today's session and you also got the same answers as me. और अगर आपके आंसर्स नहीं भी आए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रैक्टिस करो इन सारे ही सेशंस की हेल्प से. ओके, एंड आई ऑल्सो होप यू आर लाइकिंग दिस सेशंस. तो लाइक भी जरूर करिए बिकॉज दिस इज द ओनली मोटिवेशन फॉर अस. ठीक है, सो आप सिर्फ अपने फ्यू सेकेंड्स लेके इसको लाइक कर सकते हो सेशन को. ओके, एंड इफ समवन ऑफ यू हु नाउ थिंक्स यू डोंट हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर योरसेल्फ, ठीक है, अभी आपके पास तो काफी वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट के अंदर है, बट काफी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अब स्टार्ट कर रहे होंगे सीसेट की प्रिपरेशन को. सो नाउ यू कैन कम हियर एंड ज्वाइन दिस कोर्स. This is the 100 hours course, meaning in this you will get the videos and the test series, and you can have weekly live doubt sessions, live revision classes before the exam also. So these are the concept classes in the recorded form from ABCD to the UPSC level. You can get the content here. Okay, so the content is of the 100 hours complete course, which is of quants, reasoning and English completely. You will get all the sections here. ठीक है, तो quants का भी है, reasoning का भी है, English का भी है इस पूरे 100 hours के अंदर. ठीक है, आपको सारी ही जो कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके कवर्ड हो रखे हैं इसमें. ओके, और आपके यूपीएससी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं, दोज क्वेश्चंस आर आल्सो सॉल्व्ड इन दिस कॉन्सेप्ट क्लासेस. ओके, सो अगर आपको लगता है कि नाउ यू नीड द एक्स्ट्रा पुश, सो यू कैन जॉइन अस. ओके, सो इफ यू वांट टू गेट further details or more details about this course, so you can call on this number from 9 to 6 p.m. तो आप इस पे कॉल करके देख सकते हो, आप एनालाइज कर सकते हो whether this is good for you or not. ठीक है, what are the details of the course, ठीक है, आपको क्या क्या मिल सकता है इसमें, क्या क्या आप इसमें देख सकते हो, किस तरीके से ये आपको हेल्प करेगा. तो आप सारी चीजें एनालाइज करिए, उसके बाद डिसाइड करिए खुद से, राइट. सो सारे सेशन को लाइक जरूर करिएगा और प्रैक्टिस जरूर करिएगा. ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन.